शिशु मृत्यु दर के बाद अब डेंगू के मरीजों का हैरान कर देने वाला आंकड़ा आया सामने। केवल संजय गांधी अस्पताल में 837 संदिग्ध मरीज आए सामने। अलर्ट हुआ अस्पताल प्रबंधन। 10 दिन में मरीजों की संख्या लगभग 1 सैकड़ा से अधिक। 79 मरीज के प्लेटलेट में काफ़ी गिरावट। लोगों को अलर्ट रहने की दी गई सलाह। बता दें कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल में डेंगू मरीजों की निरंतर बढ़ रही संख्या को लेकर अस्पताल प्रबंधन अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। वर्तमान की बात करें तो अब तक 837 संदिग्ध मरीज अस्पताल पहुंचे हैं, जिसमें से 90 के करीब मरीजों का प्लेटलेट निरंतर गिरता जा रहा है। मौसम में निरंतर हो रहे बदलाव की वजह से बड़ी संख्या में लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा वायरल फीवर, सर्दी जुकाम, डेंगू के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल में सामान्य तौर पर 2500 से 2700 मरीजों की ओपीडी में आने की संभावना जताई जाती है, लेकिन त्यौहार के बाद ये आंकड़ा 3000 के ऊपर जा चुका है। इस दौरान सबसे ज़्यादा मरीज मेडिसिन विभाग में पहुंच रहे हैं। मंगलवार को मेडिसिन विभाग में 555 मरीज पहुंचे जो बीमारी से ग्रसित थे। इधर डेंगू का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है। अस्पताल में प्रतिदिन 10 से 15 नए डेंगू मरीज पहुंच रहे हैं, जिसमें अधिकांश को प्लेटलेट की कमी के कारण भर्ती किया जा रहा है। इस संबंध में मेडिसिन विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने बताया कि यहाँ पे अभी ये जो हम लोगों का सीजन रहता है जुलाई में, सितंबर और अक्टूबर में, तो हम लोगों की मीटिंग में भी ये बात निकल के आई थी कि अभी डेंगू फीवर हमारे बढ़ेंगे। स्क्रब भी काफ़ी बड़े थे, जो कुछ कम हुए स्क्रब टाइफस के पेशेंट। हाँ, अभी जो वर्तमान में हम लोगों को फीवर के केसेस जिसमें हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये डेंगू हो सकता है, वो 837 केस हम लोगों ने सस्पेक्ट किए थे डेंगू फीवर के, जिनको सीवियर बेकिंग था और चलने में असमर्थ हो रहे थे और जिनका प्लेटलेट काउंट कम था। तो 837 केस हम लोग इस तरह के आए थे, और उसमें जब हम लोगों ने डेंगू की टेस्ट की थी तो उसमें 89 केसेस जो है पॉजिटिव आए थे। कुछ के एंटीजन पॉजिटिव थे, कुछ के एंटीबॉडीज पॉजिटिव थे। ऐसे 89 केसेस हम लोगों के पास आए थे, और ये वो केसेस थे जिन लोगों को मतलब प्लेटलेट बहुत ही कम था। और फॉर्चुनेटली इनमें एक पेशेंट को छोड़ के बाकी मरीजों में कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है। अन्यथा जब प्लेटलेट हम लोगों ने जो देखा है इस समय, वो तेज़ी से प्रतिदिन 30 से 40 हज़ार गिरता है और 20,000 या 30,000 पर ठहर जाता है। और उसमें अक्सर हमने देखा है कि अभी का जो वर्तमान का जो ये अपना एंडेमिक हुआ है, इसमें कोई ब्लीडिंग की संभावना अभी नहीं दिख रही है, और किसी तरह की इसमें डेथ भी नहीं हुई है। जैसे 2 तरह के और होते हैं, एक डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है और एक डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। तो इस तरह के केसेस नहीं है इस बार का जो हुआ है। इसमें केवल ये लोग अनकॉम्प्लिकेटेड डेंगू है। हाँ, इसमें भी समय लग रहा है। पहले यूजुअली 4 से 5 दिन में अधिकतर लोग ठीक हो जाते थे, अभी 10 से 15 दिन में ही लोग ठीक हो रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि किसी भी परिस्थिति में हमारे यहाँ पर इतना प्लेटलेट हमको नहीं देना पड़ा है और किसी की मृत्यु भी नहीं हुई है। और अब इसका जो मुख्य कारण हमने पहले भी इसका डिस्कस किया है कि बरसात के बाद में जो रुका हुआ पानी होता है, साफ पानी होता है, उसमें एक क्यूलेक्स मच्छर डेवलप होते हैं। तो जो क्लीन वाटर होता है, और दिन के अंदर ये मच्छर काटता रहेगा। दिन में अधिकतर अपना शरीर खुला रहता है और एक्टिव रहते हैं, और अधिकतर लोग बाहर काम करते रहते हैं, इसलिए इस दौरान जो मस्कीटो बाइट की संख्या वो बढ़ जाती है, और इसी सीजन में ये बढ़ता है। और अक्सर हमारे जो कई पेशेंट हैं जो इंदौर, भोपाल और दिल्ली में पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों में हम रूटीनली ही करा रहे हैं, और उन लोगों में मैक्सिमम लोगों में डेंगू पॉजिटिव है। इनसे बचाव के क्या उपाय हैं, कैसे बचाव में मुख्यतः तो जैसे ये मस्कीटो जनित बीमारी है, तो जो मच्छरों से बचने के जो उपाय होते हैं वही सामान्यतः हम लोगों को प्रचलन में लाना होते हैं, जैसे मच्छरदानी का उपयोग किया जाए। और ये लोग लेकिन ये दिन में काटते हैं, इसलिए हमको पूरे फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना चाहिए। और जो आसपास में हमारा जो रुका हुआ पानी है, चाहे वो कूलर में हो, उसको साफ़ करके रख दिया जाए। गड्ढों में जो पानी है उसको हटा दिया जाए। तो साफ़ पानी में ये पनपते हैं, इसलिए उस जगह पे पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। ये अपने को मुख्य बचाव करना चाहिए। रिपेलेंट भी यूज़ किए जा सकते हैं जो मच्छरों को दूर रखें। तो यही मुख्य बचाव है कि मच्छर जनित बीमारी से जो हम लोग उपाय कर सकते हैं वो किया जाए। अभी विगत 7 दिन के आंकड़े तो अभी हमारे पास नहीं है, हम लोगों को पूरे माहवार के आते हैं। लेकिन जिस तरह से 837 केस आए थे पूरे महीने में, तो अभी भी हो सकता है कि 100 से 150 केसेस जो हम लोगों ने सस्पेक्ट किए हैं वो आए हैं, और उसमें तकरीबन हो सकता है कि 10 से 15
डेंगू पॉजिटिव केस हो। मैं विस्तृत अभी हमारे HOD माइक्रोबायोलॉजी उनसे ले लेता हूँ, तो ये भी विगत 7 दिन की भी डाटा आपको प्रोवाइड कर देंगे।